इस वक्त हम मौजूद हैं लाल 11 फुटबॉल ग्राउंड दुर मोहम्मद गोट दसाना चन्ना में, जहां पे आज एक दोस्ताना मैच लाल 11 वर्सेस कलर शाख फुटबॉल क्लब। इस दोस्ताना मैच के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है और जिस शख्स की मेहनत है वो हमारे साथ खड़े हैं, शोएब बलूच साहब। कलर शाख फुटबॉल क्लब के जो 11 खिलाड़ी हमारे पीछे सुर्ख रंग के शर्ट्स में मलबूस हैं, ये आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले नशे की लत में गिरफ़्तार थे। शोएब की मेहनत थी कि उनका इलाज करवाने के बाद उनको खेल यानी कि फ़ुटबॉल के जाने पर राग़िब करवाया, उनकी भरपूर प्रैक्टिस करवाई और आज एक फ़ुटबॉल टीम की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं और इस वक्त लाल 11 फुटबॉल ग्राउंड दुर मोहम्मद गोट दसाना चन्ना में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। इस बारे में हम शोएब बलूच के तासरात जानना चाहेंगे। जी शोएब बलूच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्मत में कैद लिखा था फसले बहार में, मनशियात एक अहिड़ो ज़हर है, तव्हां कंहिंखे कैद बंदि करियो पर कंहिं मनशियात खां परे रखो। असांजे मुआशरे में मनशियात तव्हां ॾिसो था त केॾो आम थी वियो आहे। असल में असां सिंध कलर शाख मां अॼु आया आहियूं हिते मलीर में दोस्ताणो हिकिड़ो मैच खेॾणु, ऐं असां पंहिंजा फुल सपोर्टर बि वठी आया आहियूं ऐं हिते जे दोस्तनि खे इहो सम्झाइणु चाहियूं था त असांजे इलाइक़े में कुझु वक़्तु पहिरीं मनशियात त एॾी तबाही आंदी हुई त कुझु दोस्तनि पाण में वेही मशवरो कयो त मनशियात जे ख़िलाफ़ कहिड़ी का जंग करियूं। त असां हिन जंग जे मुतबादिल पंहिंजो हिकिड़ो टीम ठाहियो फुटबॉल जो, उन्हनि में सुठा जिन में मनशियात पुरुष बि मनशियात जेके कंदा हुआ उन्हनि खे बि पाण में गॾु आहे। सम्झे असां हिते जे रियासत खे इहो ई सुध ॾियूं था त हिननि ग्राउंडनि खे आबाद कनि, त रियासत जे इन्हनि ग्राउंडनि खे आबाद न कंदे त असां इहे ई लफ़्ज़ चवणु चाहियां थो त जिस कहत से देकां को मैसर न हो रोज़ी, उस कहत के गोशे गंदुम को जला दो। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ये मिनिस्ट्रियूं ये कम जूं कोन्हनि जेसीं तव्हां हिन नौजवाननि खे पाणी ॾेई इन मनशियात खां पासो कंदो त ये मुआशरे जा गुल मुस्तक़बिल में पाकिस्तान जा आमी ऐं मोतबर सम्झे न, पाकिस्तान जा आमी ऐं मोतबर शख्सियतूं थी उभरंदियूं। इंशाअल्लाह असां बहितर मुस्तक़बिल जे लाइ तव्हां दोस्त सभु गॾिजी मनशियात का इन्हनि खे पासो करियूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू शोएब साहब। मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा बलूच साहब। आप डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल वर्क सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स और समाजी तरक्की का आपस में क्या ताल्लुक़ है और ग्राउंड के आबाद होने से नौजवानों की मशगूलियत किस तरह फुटबॉल या क्रिकेट की जानिब मरगूब होगी। मनशियात से हम किस तरह अपने नौजवान नस्ल को ग्राउंड आबाद करने के बाद बचा सकते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। मेरे ख्याल में अगर ये देखा जाए तो जो भी मुस्बत सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें नौजवान स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इनमें एक तो हम आहंगी होती है आपस में, एक दूसरे के साथ दोस्ती होती है, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लोगों के आपस में राब्ते होते हैं और वो फिर बहुत सारी चीज़ों से, बुराइयों से और मनफी सरगर्मियों से बचते रहते हैं। तो ये जो ग्राउंड आबाद होंगे तो वो एक मशहूर कौल है कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होंगे वहाँ की अस्पतालें जो हैं वो बर्बाद होंगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ मनशियात का, वहाँ मनफी सरगर्मियों के, वहाँ पे गैर तरक्याती कामों का सब पे ज़रब लगती है। तो यही एक वजह होती है जिसमें जब ये लोग ग्राउंड आबाद करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ कभी कभी रात को टूर्नामेंट चलते हैं, तो बहुत सारी मुस्बत सरगर्मी होते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर यही नौजवानों का ग्रुप जो है समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेता है। वो यहाँ पे आई कैंप भी लगाता है, मेडिकल कैंप लगाता है, लोगों को ब्लड देता है। जब वो खुद अपनी सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा शामिल होते हैं तो वो बुनियादी तौर उन सेहतमंद सरगर्मियों में अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन खुद अगर मंशियात में अपने घरों पे बोझ, फिर उनके अपने ख़ानदानों में, अपनी फैमिलीज़ में ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, लोग इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लोग इनका एहतराम करते हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, तरक्याती सरगर्मियाँ होती हैं, उसमें ये भरपूर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि कम्यूनिटी इनको एक वेटेज देती है, एक रेस्पेक्ट देती है, जिसकी बुनियाद पर ये कम्यूनिटी में अपना एक रोल अदा करते हैं। जब वो मंशियात में इन्वॉल्व होते हैं तो कम्यूनिटी खुद इनको नज़रअंदाज भी करती है और
कम्युनिटी इनको अच्छा नहीं समझती, जिसकी बुनियाद पे ये फिर आइसोलेट हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, जिससे और मनफी सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं, क्राइम में शामिल हो जाते हैं, जराइम करते हैं। लेकिन जैसे ही सरगर्मियाँ, मुस्बत सरगर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये जुड़ते हैं लोगों के साथ और लोगों के काम के साथ, फलाही सरगर्मियों के साथ। यही एक बहुत बड़ा काम होता है जो इन स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के साथ होता है। ठीक, थैंक यू सर। अगली शख्सियत को दावत देने से पहले मैं आपको मैच का स्कोर बताता जाऊं कि इस वक्त कलरशाग फुटबॉल क्लब 2 गोल से मैच जीत रही है। हमारे साथ अगली शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद बलूच, जो सेहत और स्पोर्ट्स का ताल्लुक़ और स्पोर्ट्स मैन किस तरह सेहतमंद रहते हैं और हमें क्यों खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए उस बारे में हमें थोड़ी ब्रीफिंग देंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आए हुए मेहमानों को और मेहमान टीम को खुशामदीद कहूँगा। फिर जैसे भाई ने मेरा तारुफ़ कराया कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेडिकल के सब्जेक्ट से है, तो सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं इनका सबसे मस्बत असर हमारे फेफड़ों और दिल पर होता है, जो एक बहुत सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत होता है। उसके अलावा ये हमें नफ्सियाती अमराज और डिप्रेशन से बहुत दूर रखता है। बाकी इसके दूसरे फ़वाइद अलग हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें देती हैं या जो एक बेहतर मुआशरा कायम करती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इलाके में जो एक लानत सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है मनशियात की, एक खाली जहन मनशियात की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है और ये स्पोर्ट्स हमें उससे दूर रखने में मदद करती है। और दूसरी बात यह है कि मैं चाहूँगा कि हमें हुकूमती सरपरस्ती हो, तो जैसे कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी, उसकी मज़दाक अगर थोड़ी हमें सरपरस्ती हासिल हो और थोड़ी हमें सपोर्ट मिले तो मुझे यकीन है कि हमारे इलाके के प्लेयर अपने मुल्क का नाम इंटरनेशनल फोरम पर उठा सकते हैं और कल हमारा मुल्क का झंडा भी ब्राज़ील और अर्जेंटीना के साथ लगा हुआ होगा इंटरनेशनल मैचेस में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट मल्लीर में जब भी हमारी नज़र किसी ग्राउंड पर या किसी कम्युनिटी सेंटर पर पड़ेगी तो जो पहला नाम हमारे जहन में आता है वो अब्दुल हकीम बलूच साहब है। ये अब्दुल हकीम बलूच साहब के एहसानात हैं मल्लीर पर जिनसे आज की नौजवान नस्ल फ़ायदा उठा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हकीम बलूच साहब के फ़र्जंद बाबर हकीम बलूच साहब। इस इवेंट के हवाले से और फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए हम बाबर हकीम साहब के ख़यालात, बाबर हकीम को दावत देते हैं कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज आपको पता है कि दुर मोहम्मद गोट में एक मैच अरेंज किया गया है जो कि अपने मदद आप की गई है और यहाँ के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने इस मैच के अरेंजमेंट के लिए फ़ंड रेजिंग की है। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि अभी मौजूदा मलीर में एक मंशियात के ख़ात्मे के लिए एक कैंपेन भी चल रहा है, जो पब्लिक अवेयरनेस एक प्रोग्राम भी है। तमाम हम गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची और सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन प्ले ग्राउंड्स को बहाल करें, वरना हमारे नौजवान फिर से ऐसे नशावर चीज़ों की तरफ राग़िब रहेंगे, क्योंकि ये मंशियात के ख़ात्मे के साथ बिल्कुल लिंक्ड है। अगर हमारे नौजवान इस चीज़ में एंटरटेन रहेंगे तो इसी चीज़ में रहेंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट कायम रहेगा जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू। अब जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो कलरशाग में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मीर वसीम कलरशाग फुटबॉल क्लब टीम के सरपरस्त आला हैं और इन लड़कों को जो मंशियात के रास्ते में हायल थे उनको उठाकर फुटबॉल की तरफ लेकर आने में मोहम्मद वसीम का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो हम इस हवाले से वसीम बलूच के ख़यालात जानना चाहेंगे। जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बुलाया, हमें कवरेज दे रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और साथियों का भी बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पे दरसा चन्नो जो लाल 11 फुटबॉल क्लब है उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। हम कलरशाग से यहाँ आए, अपने लड़कों को लेकर आए यहाँ फ़ुटबॉल खेलने। एक तफरीह भी है जिसमें दोस्ती भी बढ़ता है और असल मकसद हमारा है कि हमारे नौजवान तबका मंशियात से बचें। हमारे जो जितने भी लड़के हैं हम कहते हैं वो मंशियात से बचें। और उसके बाद हुकूमत सिंध से हमारे गुजारिश है कि हमें फ़ुटबॉल के ग्राउंड मुहैया किए जाएं। हमारे पास जो
जो पक्का ग्राउंड होता है वो ग्राउंड हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमसे हिंदू हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें ग्राउंड दिया जाए। और हम एहलियान मल्लीर का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें मौका दिया, यहाँ बुलाया। और हमारे नूर मोहम्मद भाई भी हमें कह रहे हैं कि अगले बार इंशाल्लाह आओ, तो इंशाल्लाह हम आपके पास भी ज़रूर आएंगे। और हम यहाँ के जितनी भी टीम हम उनको भी दावत देते हैं कि वो हमारे पास कलर शाख में भी ज़रूर आ जाएँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का मैच हमारे लिए एक पैगाम है कि ग्राउंड और लाइब्रेरियाँ आबाद करें। ग्राउंड और लाइब्रेरियाँ आबाद होंगी तो नौजवान नस्ल मस्बत कामों के दरमियान राग़िब होगी। आप शुक्रिया के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एंटी ड्रग्स फोरम मल्लीर के रूह रवां रफ़ीक दरख्शां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज के जो मेहमान टीम है कलर शाख से आई हुई है, वो टीम जो वहाँ पे अफेक्टेड लोगों के जो नशे में मुलव्वस थे, जिसमें शोएब बलूच ने जो मेहनत किया है, इनको जो है नशा से फारिग करके यहाँ पे रियलाइज करके इनको जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स के मैदानों पे लेके आए हैं फुटबॉल खेलने के लिए। मैं शोएब बलूच का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा मैं जो है अहलियान दुर मोहम्मद विलेज का भी बहुत ही ज़्यादा ममनून मशकूर हूँ कि यहाँ पे जो एंटी ड्रग एक्शन कमेटी के ताउन से जो ये यहाँ पे टूर्नामेंट किया गया है, हम सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।